हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धृति होम साइंस टीजीटी पीजीटी और एलटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, पर जो लोग इस मुश्किल वक्त को हंसते हुए और धैर्य के साथ पार कर लेते हैं वही असली विनर होते हैं। तो कुछ ऐसी ही मुश्किलें हमारे भी जीवन में आई हुई थी, जिसकी वजह से हमने अपने कंटिन्यू क्लास को स्टॉप कर दिया था। अब हम लोग पढ़ रहे थे टेक्सटाइल में हमने आप लोगों को लगभग 80% भाग कंप्लीट करा दिया है और 2021 और 16 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सीडीपी का, यानी कि बाल विकास का, जिसे हम लोग बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मुख्य रूप से मिलकर के बना हुआ है, बाल और मन का विज्ञान, यानी कि बाल और मनोविज्ञान, यानी कि बाल से अर्थ है बालक, मनोविज्ञान से अर्थ है मन का विज्ञान। जो बालक के मन के विज्ञान, मन के विकास और उसकी शारीरिक संरचना, इन सब चीज़ों का अध्ययन करती है, उसे ही बाल मनोविज्ञान अथवा बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, तो जो बाल मनोविज्ञान है, यानी कि बाल विकास है, इसे ही बाल का अर्थ हो जाता है बालक, और मन का विज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ हो जाता है मन का विज्ञान, यानी कि बालक के मन का विज्ञान ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। शुरू में हम लोग इसको बाल विकास के तौर पे पढ़ते हैं, फिर यही जब आगे बढ़ता जाता है चैप्टर तो बाल मनोविज्ञान के रूप में आ जाता है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो बाल मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास का जो चैप्टर है, जो पार्ट है, पोर्शन है, ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें न आता हो, चाहे वो टेट का हो या सुपर टेट का हो या सी टेट का हो या फिर टीजीटी पीजीटी का हो। हर लेवल के एग्जाम में बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 30 अंकों के। इसलिए हम लोग बाल विकास का जो ये पार्ट है उसे क्यों ना बहुत अच्छे से पढ़े, ताकि हर जितने भी टीचर लेवल के एग्जाम हैं सभी को क्लियर करने में आसानी हो और ये जो 30 अंक हैं हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग बाल विकास के इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट, टेट, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें 30 अंकों का बाल विकास से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बालक यानी कि बालक का जो विकास का अध्ययन है वो कब से कब तक किया जाता है। तो जो बालक के विकास का अध्ययन है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक चलता है और बच्चे के विकास और व्यवहार पर आधारित होता है। उसी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक बालिकाओं के मन का अध्ययन किया जाता है। बालक गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है और यह जब बालक गर्भ धारण करता है तभी से शुरू कर दिया जाता है। अनेक क्रियाकांड और संस्कारों के माध्यम से बालक को शिक्षित किया जाता है और बाहर आकर के वह समाज और शिक्षण संस्थानों में आगे की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है। पहले क्या होता था कि छोटा आदमी बालक को मान करके, यानी कि मिनी एडल्ट मान करके उसके साथ वयस्क जैसा व्यवहार किया जाता था, किंतु धीरे धीरे विकास हुआ और मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के व्यक्तिक, नैतिक, नैसर्गिक गुणों का अध्ययन किया और उसके अनुसार फिर बालकों के साथ व्यवहार किया जाने लगा। ठीक है, तो इसीलिए सर्वप्रथम प्लेटो ने बालकों की योग्यताओं एवं व्यक्तिगत भेदों की बात समझाई और उन्होंने बताया कि शिक्षा, इन भेदों को स्वीकार करके उन्हें शिक्षा दिया जाए।
जैसे कि मिनी एडल्ट मान करके जब बच्चों को वयस्कों जैसा व्यवहार किया जाता था, तो सबसे पहले प्लेटो आए और उन्होंने उसके अध्ययन को मतलब बालक के अध्ययन किया बालकों पर, और उन्होंने समझाया कि इनके नैसर्गिक गुण और इनमें जो भी भेद है उसके अनुसार शिक्षा दीक्षा दी जाए। ठीक है। इसके बाद 1628 में जॉन अमोन कमेनियन ने बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा नैसर्गिक गुणों की विविधताओं को स्वीकार करने पर बल दिया, और इन्होंने सबसे पहले 1628 में कमेनियन ने बच्चों के योग्यता, क्षमता और नैसर्गिक गुणों के आधार पर शिक्षा को बढ़ावा दिया, और इस प्रकार से बाल मनोविज्ञान की शिक्षा स्टार्ट हुई। तो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल अध्ययन वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक चलता है। जो क्रो एंड क्रो हैं वो बताते हैं कि जो बालक का विकास है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है, वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक किया जाता है। ठीक है। और जेम्स ड्रेवर, नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है। बात दोनों एक ही है, लेकिन जो क्रो एंड क्रो है वो कहते हैं कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक चलता है, और जो जेम्स ड्रेवर हैं वो कहते हैं कि जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक चलता है। परिपक्व अवस्था को ही हम किशोरावस्था कहते हैं। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं कि जन्म से गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक चलता है तो क्रो एंड क्रो के अनुसार, और जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक चलता है तो जेम्स ड्रेवर सही आंसर होगा।